नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं यूपी SSSC पीटी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदी के पूरे हिंदी का निचोड़ वाला वीडियो, जिसे हम टाइम बम कह सकते हैं, क्योंकि परीक्षा से ठीक पहले ये वीडियो है जो कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल को काफी हद तक बढ़ा देगा और आपके 5 अंक को बिल्कुल फिक्स कर सकता है। यानी आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देगा तो आप 5 नंबर आराम से पा लेंगे। तो हम देखते हैं पूरे सिलेबस के निचोड़ का एक एक दो दो करके प्रश्न, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है। तो देखिए ये पहला प्रश्न, संधियां 3 प्रकार की होती है। तो सही बात है, संधि 3 प्रकार की होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा संधि का प्रकार नहीं, यानी उन 3 प्रकारों में से कौन सा प्रकार नहीं है। तो स्वर संधि सबसे महत्वपूर्ण संधि है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अनुस्वार कोई संधि नहीं है, यानी यही हमारा आंसर हो जाता है डी। और इसमें मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं सारे के सारे प्रश्न यूपी SSSC के परीक्षा पैटर्न की हैं, यानी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। इसलिए आप और ज्यादा कॉन्फिडेंस होके इन प्रश्नों को सॉल्व करके अपने आप को तैयार मान सकते हैं कि आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है। तिरस्कार का संधि विच्छेद करना है। तो संधि विच्छेद पर मैंने वीडियो बनाया था, काफी बड़ा वीडियो बनाया था, ट्रिकी वीडियो था, उसे आप चाहें तो देख सकते हैं। फिलहाल तिरस्कार, तिरस धनकार नहीं होगा बल्कि ती धनकार भी नहीं होगा, तिरह धनकार। तिरह धनकार यानी कि अह है, अ हटेगा तो आधा स अपने आप आ जाएगा। तिरह धनकार, तिरस्कार यानी कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। अगर पूछ देता तिरस्कार कौन सी संधि है तो विसर्ग संधि है। कैसे पहचानेंगे थोड़ा थोड़ा मैं बताता भी चलूंगा ताकि आपको थोड़ा सा याद आता रहे। विसर्ग संधि को कैसे पहचानते हैं? जब उसको संधि विच्छेद करेंगे और आपके मुंह से अह शब्द निकले, जैसे तिरस्कार, तिरह धनकार, मनोज, मनाधंज, यानी तोड़ने पर, संधि विच्छेद करने पर अह की मात्रा है तो आप समझ जाएगा कि विसर्ग संधि है। और वो तोड़ना कैसे जानेंगे? तो ये आपके रीडिंग प्रैक्टिस पे निर्भर करता है कि आपने किताब कितना पढ़ा है बार बार। निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? देखिए आजकल प्रश्न जो परीक्षा में नहीं वाले ज्यादा पूछ रहे हैं, इसलिए नहीं पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं तो 1-2 प्रश्न आपका गलत रखा हुआ है केवल 9 पर ध्यान न देने के कारण। तो सदाचार दुराचार देखने में तो सही लगता है, लेकिन सम विषम एकदम सही लगता है। समर्थक, और कुछ लोग समर्थक होते हैं और कुछ लोग उसके विरोधी होते हैं। समष्टि व्यष्टि ये भी सही, अगर आप याद किए होंगे तभी आप इसको बता पाएंगे कि ये सही है। समष्टि का व्यष्टि होता है, जो रटा होगा वो बता देगा कि सही है। ये देखिए सदाचार का दुराचार होगा, सदाचार का दुराचार होगा, या दुराचारी लिखा है तो इधर सदाचारी या कुछ और होना चाहिए, यानी कुल मिलाकर सदाचार का दुराचार होगा, ये ई का मात्रा नहीं होगा, यानी यही हमारा आंसर हो जाता है। यही गलत जोड़ा है, आंसर है ए। अश्व का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा अश्व का पर्यायवाची नहीं है? तो घोटक घोड़े का पर्यायवाची है ही। और रट लीजिए है, घोड़े को हट हट है करके हटाया जा रहा है, तो आप रट लीजिए इसको कि है भी घोड़े का पर्यायवाची और घोड़ा तो घोड़े का पर्यायवाची है ही। तरंग नहीं है, तुरंग घोड़े का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। घोड़े का पर्यायवाची तुरंग है, तरंग नहीं है, यानी यही हमारा आंसर हो जाता है। अश्व का कौन सा पर्यायवाची नहीं, ये भी नहीं में प्रश्न है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। तरंग हमारा घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, जो भी प्रश्न आया करिए आप वीडियो को थोड़ा सा रोक दिया करिए, या रोका मत करिए तो तुरंत उत्तर देने का प्रयास करिए, इससे पहले कि मैं उत्तर दे दूं। उद्धत का विलोम शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, और ऐसा ही प्रश्न मैंने इस पूरे वीडियो में लिया है ताकि हो सके तो एक आध प्रश्न फंस जाए तो अच्छी बात है। उद्धत, उद्धत का डायरेक्ट आप जो रटा रहेगा वही बता पाएगा। विनीत, विलोम शब्द को कुछ लोग आसान मान के पढ़ते ही नहीं है, तो आपका भाग अच्छा रहेगा तब तो सही कर जाएंगे, लेकिन अगर ऐसा कुछ कठिन प्रश्न पूछेगा तो आप गलत भी कर सकते हो। उद्धत का कोमल टिक कर देंगे, उत्तम टिक कर देंगे, तो उद्धत का रटे रहिए विनीत, हमारा आंसर हो जाता है बी। खगेश, खगेश कौन सी संधि है? गुण संधि है, क्योंकि पहचान है एक हैंड, एक हाथ दिखाई दे तो गुण संधि, 2 हाथ दिखाई दे वृद्धि संधि। तो खग धन ईश, यानी खग मतलब पक्षी, ईश मतलब मालिक, यानी कि पक्षियों के मालिक देवता। तो कौन है? तो वैंते पर्यायवाची शब्द है, रटे होंगे तभी बता पाएंगे। वैंते पर्यायवाची है खगेश का, आंसर हो जाएगा सी। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन है? संधि का एक और प्रश्न यहां पर मैंने लिया है, विसर्ग संधि। तो मैंने बताया था विसर्ग, विष, विष मतलब सांप का 2 डंक दिखाई देगा,
तो समझिएगा वो कब दिखाई देगा, जब उसे तोड़ेंगे। तो सदैव, इसमें 2 हैंड दिखाई दे रहा है, तो ये कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। मैंने बताया था 2 हाथ दिखाई दे वृद्धि और 1 हाथ दिखाई दे तो गुण। गिरिधन ईश, ये कौन संधि है? तो दीर्घ संधि है। समधन योग, समधन योग यानी कि ये कौन सा संधि हो गया? ये हो गया आपका व्यंजन संधि। और ये कौन सी तप संधि? निधन कर्म, निधन कर्म यानी कि निष्कर्म आ जाएगा, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा, निधन कर्म निष्कर्म। ज्यादा विस्तार से यहाँ बताने लायक समय नहीं है, परीक्षा आपका बहुत होने ही वाला है। राग शब्द का विलोम है, तो राग का द्वेष भी हो सकता है। राग, सुरीला राग, राग मतलब प्रेम भी होता है। तो राग का यहां पर जो विकल्प दिया गया, अनुराग तो पर्यायवाची हो जाएगा, आसक्ति भी पर्यायवाची कह सकते हैं, अनुरक्ति भी पर्यायवाची। आसक्ति मतलब किसी के प्रति बहुत ज्यादा लगाव, अनुरक्ति मतलब भी इसी का पर्यायवाची, आसक्ति का पर्यायवाची अनुरक्ति भी है, यानी बहुत ज्यादा लगाव। तो यहां पर हमारा आंसर होता है विराग। राग का विराग या द्वेष भी हम कह सकते हैं। आंसर हो गया हमारा यहां पर फिलहाल में बी। जीने की इच्छा, बहुत ही कंफ्यूजन वाला ये प्रश्न है, मिलते जुलते नाम है। तो देखिए, जीने की इच्छा, तो यहां पर हो जाएगा जिजीविषा। अगर यही कह देगा जीने की इच्छा रखने वाला, तो हो जाएगा जिजीवसु। जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, और जानने की इच्छा तो जिज्ञासा। जिगीसु यानी जीतने की इच्छा, पिपासु यानी कि पीने की इच्छा, यानी हमारा आंसर यहां पर ए हो जाता है। ए नहीं, हमारा आंसर हो जाता है बी, जिजीविषा, जीने की इच्छा जिजीविषा। थोड़ा ध्यान से आप इसे पढ़िएगा, बहुत कंफ्यूज कर देता है। जो धरती को फोड़ कर जन्म लेता हो, तो जो धरती को फोड़ के जन्म लेता हो उसे कहते उद्भिज। जन्मजात तो कहेंगे नहीं, स्वयंभू कहेंगे नहीं, जरायुज कहेंगे नहीं, यानी हमारा आंसर एकदम है रटा रटाया डी। रटे रहेंगे तो सारा विकल्प पढ़ने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट आपका आंसर पर दिमाग या आंख आपका डायरेक्ट आंसर पे जाके रुकेगा। शुद्ध वर्तनी वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 50 परीक्षाओं में सैकड़ों बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न। तो इसको आप रटेंगे कैसे? बस इतना ही रटना है कि कब, कब क्यों कैसे जो होता है, कब क्यों कैसे, वेन, वेन कब क्यों कैसे वाला कब याद रखिएगा। कब, जिसमें कब लिखा रहेगा वही सही होगा। इसमें तो कभी लिखा है गलत, कभी लिखा है गलत, कब, इसमें भी कब, इसमें कब लिखा ही नहीं है। कब, कब लिखने के बाद छोटी का मात्रा बड़ी का मात्रा, कुल मिला के कब से कम ये याद रखिए कि कभी, कवि शब्द तो नहीं है, बस इतना याद रखिए, कवि शब्द तो नहीं है, कब है, बस इतना याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा ज्यादातर। कब यित्री, कब, कब यित्री। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग आपको पता ही होगा, पुरुष जो ज्यादा दिमाग वाला होता है उससे विद्वान, और महिला अगर बहुत ज्यादा दिमाग वाली यानी बुद्धिमान होती तो उसे विदुषी कहते हैं। हमारा आंसर हो जाता है ए। शुद्ध वाक्य इसमें से पकड़ना है। शुद्ध वाक्य क्या है इसमें, सबको ध्यान से पढ़िए। उस वन में प्रातः काल के समय, प्रातः काल एक खुद अपने आप में समय है, इसके साथ साथ के समय कहने की जरूरत नहीं थी, यानी उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत सुहावना था, इतना कह देता तो काम चल जाता, यानी इसका कोई इसमें जरूरत नहीं था, क्योंकि प्रातः काल बता दिए। अब किसी से कहिए कि तुम सुबह में 10 बजे आना, अब उसमें 10 बजे के समय में आना ये कहने की जरूरत नहीं है। उसी तरह उस वन में सुबह के समय, समय नहीं कहने की जरूरत थी। उस वन में सुबह, सुबह का दृश्य बहुत ही सुहावना होगा। उस वन में प्रातः काल, तो प्रातः काल अपने आप में समय है, का दृश्य बहुत ही सुहावना, ये तो सही लग रहा है। उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना था, इसमें कह रहा उस वन में सवेरे के समय, के समय कहने की जरूरत नहीं था, उस वन में सवेरे का दृश्य बड़ा ही मनोरम था, इतना कह देता तो काम जाता। यानी हमारा आंसर सही कौन सा है? सी। सी जो है वो शुद्ध है। अब इसमें से भी बताना है कि कहां पर गलती है, या कहीं गलती अगर आपको लगे कि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, डी को टिक कर देना। ये पूरा क्रमशः एक वाक्य है। उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय, उसकी दुकान पर शुद्ध गाय, गाय शुद्ध नहीं होती है, गाय शुद्ध नहीं होती है, गाय
शुद्ध गाय नहीं, गाय का शुद्ध घी होता है, गाय का शुद्ध घी। इसी तरह से एक प्रश्न आता है, ठंडे घड़े का पानी पिएंगे कि घड़े का ठंडा पानी पिएंगे? घड़े का ठंडा पानी पीना चाहिए, यह सही है, न कि ठंडे घड़े का पानी। ठंडे घड़े का पानी गलत। तो उसी तरह से यहां भी है, शुद्ध गाय का दूध नहीं, गाय का शुद्ध घी, शुद्ध गाय का घी नहीं, गाय का शुद्ध घी, यानी यहां गलती है, इस वाले वाक्य में गलती है, यानी हमारा आंसर हो जाता है बी। गूलर का फूल होना, गूलर का फूल दिखाई नहीं देता है, यानी कि दुर्लभ वस्तु, दुर्लभ वस्तु को ही कहेंगे एकदम गूलर का फूल है। मुंह की खाना, तो देखिए हमेशा याद रखिएगा मुहावरे का वो अर्थ कभी नहीं होता है जो लिखा होता है। जैसे लिखेगा 9 2 11 होना, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि 9 में 2 जोड़ने से 11 होता है, यानी जो लिखा रहता है वो अर्थ तो कभी होगा ही नहीं है। तो भोजन खा लेना जो लिखा है वही अर्थ है, तो गलत हो गया। मुंह की खाना, अब बाकी सब हार जाना तो 9 2 11, भाग जाना का 9 2 11 होना, छुमंतर ये सब होता है, तो ये भी नहीं होगा। मुंह की खाना यानी सीधे सीधे हार जाना हमारा सही जवाब होगा। दुश्मन सेना से वो मुंह की खा गया, यानी कि हार गया, आंसर हो गया ये। चंद्रकांता उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो अभी जस्ट पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कवि, लेखक और रचना और रचनाकार पर, तो उसमें मैंने ट्रिक बताया था, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चंद्रकांता 2 अक्षर से हम लोग कोड बनाते हैं, तो चंद्र क्या है? तो एक देवता है, तो हम कह सकते हैं चंद्र क्या है, जैसे सूर्यदेव, चंद्रदेव, आकाशदेव, उसी तरह से चंद्रदेव। कुल मिलाकर चंद्रकांता के लेखक इसी में छुपा हुआ नाम देव से, देवकी नंदन खत्री। वैसे सबको पता है इस उपन्यासकार के लेखक का नाम, आंसर हो गया डी। साकेत महाकाव्य, साकेत महाकाव्य के रचयिता, तो इसका भी मैंने अपने ट्रिक में बताया था। 2 अक्षर से कोड निकालेंगे तो साके, साके मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो साके मतलब समझ लीजिए शक, यानी कि शक, जो किसी पर शक करते हैं। कहा जाता है दुनिया में शक का कोई इलाज नहीं है, लेकिन मेथी का मसाला में प्रयोग होता है, मेथी का पीला पीला होता है दाना, आपको पता होगा। मेथी 2 अक्षर से मैथिली षडगुप्त का ट्रिक है मेथी, मेथी का 2 दाना अगर किसी व्यक्ति को, शक्की व्यक्ति को खिलाया जाए तो धीरे धीरे उसका शक दूर हो जाएगा। ये ट्रिक मैंने बताया था, कुछ ऐसी सच्चाई नहीं है। हमारा आंसर हो जाता है सी। जूही की कली, इसका भी मैंने ट्रिक बताया था। जूही की जो कली होती है, जूही की जो कली होती है वो सूर्य के प्रकाश में आगे बढ़ती है, तेजी से बड़ी होती है। सूर्य के प्रकाश में जूही की कली आगे बढ़ती है। तो पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी, लेकिन यहां पे 60 में लिख दिया निराला। इनकी टाइटल है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो यानी हमारा आंसर हो गया यहां पर ए। पानी पीकर जात पूछना, यानी पहले आपने पानी पी लिया, आप मान लीजिए किसी बड़ी जाति के हैं, पानी आपने पी लिया और अब पूछ रहे हैं किस जाति को। पहले तो आपने प्यास बुझा लिया, अब पूछने से क्या फायदा? तो इससे भी सेंस, यानी मुहावरों का थोड़ा बहुत सेंस निकाला भी जा सकता है कि क्या आंसर हो सकता है। पानी पीकर जात पूछना तो अनोखा कोई काम तो है नहीं, विपरीत काम भी नहीं है। काम निकलने के बाद सोचना ये हो सकता है। अगला लिखा आराम से विचार करना, ये भी नहीं है। आंसर हो गया सी। विद्यालय में, यानी कि वाक्य में त्रुटि पता करना, अगर कोई नहीं त्रुटि है तो कोई त्रुटि नहीं है, डी को टिक कर सकते हैं। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, तो जो हिंदी भाषी होगा उसको तो तुरंत पकड़ में आ गया होगा कि क्या गलती है। विद्यालय में जलपान को नहीं, यहां पे क्या रहना चाहिए था? जलपान का। विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध है, यानी कि को नहीं का रहना चाहिए, यानी इस स्थान पे गलत है, यानी कहां पे लिख देंगे? जलपान को नहीं बल्कि का रहना चाहिए, यानी हमारा आंसर हो जाता है बी, क्योंकि यहीं पे गलती देखने को मिल रही है। इसमें टोटल 22 प्रश्न मैंने लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? वर्तनी त्रुटियां, जैसे कब इत्री को आपने याद रखा है, उसी तरह इसको भी याद रखिए, कब इत्री। और ये एक दिन में तैयार नहीं होता वर्तनी की, आज ही चाहे तो अभी तैयार करना चाहे तो बैठ जाएं और पढ़ने लगें। ये एक लंबी प्रक्रिया है। अखबार पढ़ें, किताब पढ़ें, तो आप उसमें शब्दों को थोड़ा ध्यान से, जो कठिन शब्दों से ध्यान से देखा करें कि छोटी का मात्रा है, बड़ी का मात्रा है, छोटा हुआ है, बड़ा हुआ है, ये सब ध्यान देते देते एक दिन आपका वर्तनी तैयार हो जाएगा।
तो प्रतिनिधि में आप रट लीजिए फिलहाल के लिए कि सब में छोटी ई का मात्रा, सब में छोटी ई का मात्रा है, बस इतना ही रटिए। प्रतिनिधि जो होते हैं हमेशा अपने मुख्य व्यक्ति से छोटे होते हैं, ट्रिक में बता रहा हूं। जैसे प्रधानमंत्री का कोई प्रतिनिधि होगा या रेलवे मंत्री का कोई प्रतिनिधि होगा, तो प्रतिनिधि हमेशा अपने मुख्य व्यक्ति से छोटा होता है। तो इससे आपको याद रहेगा प्रतिनिधि में सारी छोटी की मात्राएं हैं। हमारा आंसर हो जाता है सी। तो दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक में शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही ट्रिकी वीडियो में समय समय पर लाता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।